हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास जो हमारा चल रहा है झारखंड सीरीज, उसमें से झारखंड हिस्ट्री देख रहे हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी क्लासेस है, वीडियोज है, उसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कहीं पर डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज हम झारखंड में 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे। ठीक है, 1857 का क्रांति का भारत में, सॉरी, पूरे भारत में प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो झारखंड में इसका क्या मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा? कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है ना, वो एक जन क्रांति ही नहीं, एक स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत भी था। ठीक है, आप सभी जानते भी हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैनिक विद्रोह के नाम से भी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था, या हर सेक्टर के लोगों के साथ इसका एक व्यवहार जुड़ा हुआ था। इसीलिए 1857 की क्रांति जो है वो बड़े पैमाने पर और बहुत ही खूनी तरीके से हुई थी। ठीक है, पूरे भारत में इसका जो था प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी तरह झारखंड में 1857 की क्रांति जो है किन किन जगहों पर कब कब हुई, और कौन इसका नेतृत्व किए, और इसको दबाने के लिए कौन कौन अंग्रेज अधिकारी आगे भी आए, तो ये सब सवाल पूछता है जेपीएससी और जेएसएससी। फैक्चुअल क्वेश्चन को बहुत पूछता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज हम 1857 की क्रांति को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1857 का सबसे पहले हम लोग कारण देखेंगे। क्रांति का क्या कारण था भाई, रीजन, है ना। तो झारखंड के जनजातियों में अंग्रेजी सरकार की प्रताड़ना बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेज बहुत ही झारखंड वासियों को सताने लगे, जबरन उनकी जमीनों को हथियाने लगे, सामाजिक शोषण भी किए। तो ये सबसे बहुत परेशानी होने लगी। ठीक है, दूसरा, अंग्रेजों ने जमींदारों और सामंतों को अपने कब्जे में लिया था। अर्थात अंग्रेज जो हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जमींदारों और सामंतों को यह ऑर्डर दिया गया कि भाई आप जाइए और अपने क्षेत्र में इस तरीके से वहां के आम जनता को क्या कीजिए भाई, परेशान कीजिए, उन लोगों से कर वसूलने का काम कीजिए। ठीक है, नहीं तो हम आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे। तो जमींदार भी और सामंत भी झारखंड वासियों को परेशान करने लगे। जगह जगह पर अलग अलग जमींदार थे, सामंत थे, इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना किया झारखंड वासियों को, और इससे जन क्रांति होने का संभावना बढ़ गई। ठीक है, लोगों में आक्रोश बढ़ गई, और यही कारण है कि 1857 की क्रांति जिम्मेवार रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना और इन क्षेत्रों से असीमित मात्रा में लगान का प्रावधान लगाना। मतलब बहुत सारे अंग्रेज क्या किए भाई, जमीन ले लिए, और जमीन लेने के बाद उनके हर चीज में कब्जा कर लिया, और कब्जे के बाद उनकी जमीनों से कर वसूलना शुरू कर दिया। भाई असीमित मात्रा में, भाई जितना चाहे उतना कर लगा सकता है। समझ गए ना। अब आदिवासी को कोई उपाय नहीं था भाई, और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हर वर्ग के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, चाहे जो भी हो, हर लोगों के ऊपर इन्होंने क्या किया भाई, प्रताड़ना शुरू कर दिया। उनकी जमीनें छीन ली गई, उनको प्रताड़ित किया गया, और उन्हीं के जमीन से कर लेना शुरू कर दिया। तो इससे तो स्वाभाविक है कि जन आक्रोश होना है ना। शासक वर्ग में असंतोष की भावना, कुछ कुछ जो शासक वर्ग थे, जैसे कि भाई रामगढ़ में या फिर रांची में, हजारीबाग में, ठीक है ना, जितने भी वहां के स्थानीय राजा थे, उनमें भी असंतोष हो गया। किसके प्रति भाई, अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेज उनको भी प्रताड़ित करते थे, और
उन लोग भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से शोषित थे, इसीलिए उन लोगों ने भी 1857 के क्रांति में भाग लेना उचित समझा। ठीक है, ब्रिटिश शासन तंत्र की विफलता भी हुई, ब्रिटिश शासन अच्छे से नहीं चल रही थी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 1858 में क्राउन का शासन आया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति विफल होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ब्रिटिश शासन जो है वो मुख्य रूप से काम ही नहीं कर पा रहा था, अच्छे से मैनेजमेंट अच्छा से नहीं दे पा रहा था, समझ रहे हैं ना। तो इसी को क्या किया गया भाई, इसी को देखा गया कि भाई अब इनसे नहीं हो पाएगा, कंपनी से शासन नहीं चल पाएगा, तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। सैनिक विद्रोह के नाम से भी इसे जानते हैं, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां शुरू करी गई। तो शुरुआत जो है, शुरुआत की अगर बात करें तो देवघर के रोहिणी गांव से, रोहिणी गांव से, ठीक है ना, 12 जून 1857 को शुरू करी गई। कहां भाई, झारखंड में, ठीक है। कौन किया, करने वाले, नेतृत्व करने वाले कोई होंगे ना भाई, ये घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे। इन्होंने ही क्या किया, 1857 की क्रांति को शुरुआत कर दी, देवघर के रोहिणी गांव से। वहां पे सैनिक लोग थे भाई, इन्होंने देखा कि मौका है, पूरे भारत में 1857 की क्रांति आग की तरफ फैल रही है, तो भाई झारखंड में भी क्यों ना करना है इन ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो इन्होंने शुरुआत कर दी, समझ गए ना। ये तो शुरुआत हुई देवघर में। अब हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में, हजारीबाग में कब शुरू करी गई, 30 जुलाई को। सारा चीज नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना, दोबारा आपको फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 30 जुलाई को 1857 हजारीबाग में शुरुआत कर दी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे, नादिर अली, नादिर अली, माधव सिंह, और कौन थे भाई, माधव सिंह, माधव सिंह। इन तीनों ने मिलकर के 1857 की क्रांति हजारीबाग में शुरुआत कर दी, ठीक है, 30 जुलाई को, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं उस समय हजारीबाग में, ठीक है, उस समय हजारीबाग में तत्कालीन डीसी उपायुक्त, तत्कालीन डीसी कौन थे, वहां के उपायुक्त कौन थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वहां के मेजर सिम्पसन थे। क्या नाम है, मेजर सिम्पसन, है ना। अब देखिएगा हजारीबाग में आप डिस्ट्रिक्ट चौक, डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास है ना, तो वहां पर सिम्पसन पार्क भी बना हुआ है इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, कई बार आया है, ठीक है ना, जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा कराए गए एग्जाम में, ठीक है ना। ये वहां के डीसी थे, लेकिन दमनकर्ता कौन थे, दमनकर्ता मतलब कि इस आंदोलन को, ठीक है ना, रोकने का कार्य किसने किया, मेजर इंग्लिश ने, मेजर इंग्लिश ने, मेजर इंग्लिश ने इस आंदोलन को रोकने का कार्य किया, ठीक है। ये हमारा हजारीबाग था। अब आते हैं हम लोग रांची।
रांची में कब हुई भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो शुरुआत हुई 2 अगस्त को, 1857, 2 अगस्त 1857 को रांची में विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रांची में कौन शुरुआत की है 1857 की क्रांति का, है ना? तो उनका नाम है ठाकुर विश्वनाथ साहदे। ठाकुर विश्वनाथ साहदे, ये नागवंश से आते थे। और पांडे गणपत राय, पांडे गणपत राय, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने रांची में शुरुआत करी। हालांकि धीरे धीरे आदमी तो बढ़ ही गया, है ना? नेतृत्व करने का और भी लोग इसमें शामिल हो गए, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, उस समय तत्कालीन डीसी कौन थे? वहां के तत्कालीन डीसी कौन थे? तो डॉल्टन जी थे। कौन थे भाई? डॉल्टन। डॉल्टन, ये नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा रांची था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, धनबाद। धनबाद में कब शुरू करी गई? तो धनबाद में 5 अगस्त को शुरू करी गई। 5 अगस्त को धनबाद में शुरू करी गई 1857 की क्रांति। वहां किसने किया भाई? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? नीलमणि सिंह। नीलमणि सिंह, नीलमणि सिंह धनबाद में 1857 की क्रांति की है। ठीक, दमनकर्ता की बात करें, यहां दमन करने वाले कौन थे? है ना, विद्रोह को रोकने का प्रयास किसने किया? माउंट गोमेरी। माउंट गोमेरी, माउंट गोमेरी, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया भाई? विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, उस समय धनबाद के डीसी कौन थे? डीसी की बात करें तो जी.एन. ऑक्स। कौन थे भाई? जी.एन. ऑक्स। धीरे धीरे हम 1857 की क्रांति को देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में फैला और कितने बड़े पैमाने पर फैला। ठीक है, तो ये धनबाद का था, हमारा धनबाद। यहाँ पे इस तरीके से विद्रोह प्रारंभ हुई। अब दूसरा बात करते हैं पलामू में। नेक्स्ट बात करते हैं पलामू में। भाई पलामू में शुरुआत कब हुई? तो पलामू में 26 सितंबर को हुई। 26 सितंबर 1857 को। ठीक है ना? शुरू करने वाले कौन थे? शुरुआत किसने किया? शुरुआत किया किसने? नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर, इन्होंने शुरुआत किया। फिर ये शहीद हो गए। फिर ये क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद होने के बाद 1857 की क्रांति में और भूमिका किसने निभाई? भवानी बख्श राय। बख्श राय, और एक और व्यक्ति थे, भोक्ता बंधु। भोक्ता बंधु, इन सभी ने मिलकर के पलामू में 1857 की क्रांति का अंजाम दिया। ठीक है ना? बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ और बहुत ही उग्र तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम उस समय की बात करें, तत्कालीन जो वहां के अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल ग्राहम। लेफ्टिनेंट जनरल ग्राहम वहां के अंग्रेज अधिकारी थे। इन्हीं के जगह पर हुआ था ये। ठीक है ना, पलामू में। ठीक, अब आ जाते हैं सिंहभूम। अब सिंहभूम अंतिम रूप से देखते हैं। सिंहभूम में
सिंहभूम में कब हुई थी? तो सिंहभूम में शुरुआत हुई थी 3 सितंबर 1857 को, ठीक है। और सिंहभूम में नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? नेतृत्वकर्ता कौन थे? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, इन्हीं के देखरेख में 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। और सिंहभूम के डीसी, तत्कालीन डीसी कौन थे भाई उस समय? मेजर सिसमोर। मेजर सिसमोर, फिर से लिख दे रहे हैं, मेजर सिसमोर, ठीक है। फिर लास्ट में आप देख ही रहे हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई बड़े पैमाने पर हुई। झारखंड में किन किन क्षेत्रों में कब कब हुई, ठीक है, और किन के द्वारा हुई, ये सब सारी चीजें आप देख लिए। मुख्य रूप से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हमने करवा दी। अब इसे आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए और आप यहां से नोट डाउन करते जाइए। एक शॉर्ट नोट आप तैयार होगा आपका, और शॉर्ट नोट एग्जाम पीरियड में, एग्जाम से पहले काम आती है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, यहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी, जीएस से हर सेगमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछिए, उसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। और बाकी तो जब भी फॉर्म आता है तो आप उसको फॉर्म भरिए और तैयारी आप लगे रहिए, करते रहिए, है ना। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, सालों का प्रयास रहता है तभी कुछ हो पाता है, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।